अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, अचानक भीड़ में घुसी कार और गाजा में इजरायली सेना का बारूदी प्रहार। दुनिया भर की अहम खबरें देखिए विदेश टॉप 9 में। रूस ने यूक्रेन पर 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने एक साथ 367 ड्रोन और 9 मिसाइलों से हमला बोल दिया, जिसके कारण यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों में भारी तबाही की खबर है। राजधानी कीव में 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनी गई है। रूस के हमलों में यूक्रेन के 13 नागरिकों की मौत हुई है, 60 लोग घायल हुए हैं। पिछले 4 दिन से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है और अभी तक का सबसे बड़ा हमला करके ऐलान कर दिया है कि अब युद्ध विराम नहीं, सिर्फ घमासान होगा। इस बीच रूसी सेना ने सुमी की जंग में बढ़त बना ली है। व्लादिमीरोव्का और बेलोवोदी पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेनी सैनिक इन इलाकों से जान बचाकर भाग गए। यूक्रेन ने रूस को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। यूक्रेन की तरफ से 200 से अधिक ड्रोन हमले किए गए, जिसकी वजह से रूसी एयर डिफेंस नाकाम हो गए और रूस के 12 शहर धमाकों से दहल उठे। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस, कारखाने और मॉल पर हमले किए। माना जा रहा है कि अमेरिका से इंटेलिजेंस मिलने की वजह से यूक्रेन के हमले अब और घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने भी रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। ये तस्वीर बेलगोरोद के होटोव की है, जहां यूक्रेनी मिग-29 ने रूसी सेना के ठिकाने पर बमबारी की और उसे तबाह कर दिया। इस हमले में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के कई जवान मारे गए हैं। गाजा पर इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के अलग अलग इलाकों में 57 लोग मारे गए हैं, साथ ही कई शरणार्थी कैंप तबाह हो गए हैं। इस हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत हो गई। वहीं आईडीएफ ने दावा किया है कि ये हमले हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए नए समझौते को खारिज कर दिया है। इसके तहत बंधकों के बदले युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को हराने और बंधकों को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति जताई है। दरअसल अमेरिका ने 10 बंधकों की रिहाई और 70 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो इजरायली जेलों में लंबे समय से बंद हैं। ये तस्वीर इंग्लैंड के लिवरपूल की है, जहां एक कार सवार ने फुटबॉल मैच में जीत का जश्न मना रहे फैंस को कुचल दिया। कार अचानक भीड़ में घुसी और लोगों को कुचलती चली गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इक्वाडोर की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में एक फ्यूल ऑयल टैंक में आग लग गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रिफाइनरी के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने की वजह रिफाइनरी में भारी नुकसान की खबर है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।